नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 7 मातृवंदना के अगले क्रम में पद क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। इस पद में कवि निराला लिखते हैं कि बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सरजल दृगों से, अपलक उर के सत दल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। उक्त पद में कवि अपने निस्वार्थ भाव से मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करता हुआ निवेदन करता है। तो व्याख्या से पूर्व हम शब्दार्थ लिखते हैं। बाधाएं यानी मुसीबतें, यह अड़चन है। तन, तन का मतलब शरीर। देखूं तुझे नयन मन भर, नयन, नयन का मतलब नेत्र, आंखें। सरजल दृगों से, सरजल दृगों से, इसका मतलब होता है आंसू युक्त, आंसुओं से पूरित नेत्रों से, आंसुओं से पूरित नेत्रों से। अपलक, अपलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, एक टक, एक टक, बिना पलक झपकाए। आगे है उर के सतदल पर। उर कहते हैं हृदय को, उर यानी हृदय। सतदल 100 दलों वाला है जो, सतदल अर्थात कमल, कमल। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद, क्लेद का अर्थ होता है श्रम या पसीना, पसीना लिख सकते हैं, पसीना। मुक्त करूंगा तुझे अटल, मुक्त, मुक्त करना मतलब है स्वतंत्र, स्वतंत्र। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय, सकल, सकल का मतलब होता है समस्त या सारे, श्रेय यानी श्रेष्ठ, श्रम संचित फल यानी अपनी मेहनत से संचित संपूर्ण फल। तो यह इसमें शब्दार्थ हैं। अब इसकी से प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो प्रथम बिंदु संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में रचित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत मातृवंदना शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि भारत भूमि की स्वतंत्रता से आहत होकर के, दुखी होकर के और इन्हें स्वतंत्र करवाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त कर रहा है।
फिर है दूसरा बिंदु व्याख्या। व्याख्या हम लिखेंगे। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मेरे जीवन में आपको स्वतंत्र करवाने के लिए चाहे कितनी ही बाधाएं आए, कितनी मुसीबतें आए, उन सब को झेलता हुआ मैं अपना ये तन यानी अपना शरीर है वो तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। कवि मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना तन मन यहां तक कि जीवन के समस्त कर्म समर्पित करना चाहता है। तो आगे कहता है कि हे मातृभूमि, देखूं तुझे नयन वर भर, यानी कि मैं अपने मन में अपने नेत्रों से मन भर करके आपको सदा देखता रहूं और मुझे देख तू सहजल दर्पण से पर। और हे मातृभूमि, तुम भी अपने आंसुओं से पूरित नेत्रों से एक टक नजर से सदा मुझे देखती रहना, यही मैं आशा करता हूं। और उर के सतदल पर और अपने हृदय रूपी कमल पर मुझे बिठाए रखना। और मैं क्या दूंगा, अर्थात कवि क्या समर्पित करना चाहता है, आगे कहता है क्लेद युक्त अपना तन दूंगा और मुक्त करूंगा तुझे अटल। हे मातृभूमि, मैं अपने मेहनत से, परिश्रम से और पसीने से युक्त अपने तन को समर्पित करके तुम्हारे चरणों में अर्पित करके और मैं तुम्हें सदा के लिए इस स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेता है। फिर आगे कहता है तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल, यानी मैं अपने तन की, अपने जीवन की बलि तेरे चरणों में दे दूंगा। और यहां तक कि अपना तन, अपने समस्त सत्कर्म तथा जीवन के जन्म जन्मांतर के संचित सभी फल तुम्हारे चरणों में अर्पित करके मैं तुम पर न्योछावर करके और तुम्हें स्वतंत्र करवाऊंगा, ऐसी मेरी दृढ़ संकल्प युक्त प्रार्थना है। तो इस प्रकार कवि ने निस्वार्थ भाव से मातृभूमि के लिए देश प्रेम की भावना व्यक्त की है। अब विशेष नाम लिखेंगे। पद की भाषा सहज व सरल है। दूसरा बिंदु, कवि ने निस्वार्थ भाव से देश प्रेम की उत्कट भावना प्रकट की है और इसमें रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जैसे उर के सतदल, उर यानी हृदय रूपी कमल पर मुझे बिठाए रखना, यानी हृदय पर कमल का आरोप है, इस कारण से इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। तथा सकल श्रेय श्रम संचित, इसमें स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस कारण से अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम 2-3 ये बिंदु विशेष में लिखेंगे। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में प्रश्न पहला है उपर्युक्त पद की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है कवि भारत माता को किस प्रकार मुक्त करने का दृढ़ निश्चय प्रकट कर रहा है। तो उत्तर हम लिखेंगे कवि अपने जीवन के सभी सत्कर्म, अपना तन मन और यहाँ तक कि अपने जीवन में संचित किए हुए सभी फल मातृभूमि के चरणों में अर्पित करके और उन्हें मुक्त करने का दृढ़ निश्चय प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर भी करना है। धन्यवाद।